नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग विभाजन सूत्र लेकर हाजिर। देखिए, विभाजन सूत्र जो है वह किसी भी रेखा को किसी भी अनुपात में, जो अगर मान लीजिए किसी भी रेखा कोई AB है, उस रेखा को अगर हम लोग 2:1 में विभाजित करते हैं या 3:5 में विभाजित करते हैं तो वहां पर ही ये फॉर्मूला का यूज होता है। इस पर जैसे विभाजन सूत्र है, इसका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है M1x2 M2x1 बट्टा M1 प्लस M2 M1y2 M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रेखाखंड है A और B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अगर C है तो ये और ये अनुपात, यानी कि ये और ये हमारा हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, और इसका जो पॉइंट जो होगा, इसका जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग विभाजन बिंदु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विभाजन बिंदु। इस पॉइंट का जो अगर नियामक ज्ञात करना है, जैसे इसी पॉइंट का, तो अब हम लोग किस पर ज्ञात करते हैं? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र वाला। तो विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला आप लोग फिर एक बार देख लीजिए। M1x2 प्लस M2x1 बट्टा M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 3 और 8, 5 को 3:1 में विभाजित करता है। 3:1 में विभाजित करता है। तो माना कि बिंदु हम लोग इसको A पॉइंट मान लिए हैं। A 4-3, बिंदु B हमारा होगा कितना? 8, 5 को विभाजित करने वाला बिंदु C, हम जो विभाजन कर रहा है उस बिंदु का नाम रख लिए हैं C। उसका नियामक हम लोग माने हैं XY। तो नियामक दो होगा, एक होगा X पॉइंट और एक होगा Y पॉइंट। तो उसका नियामक, जो बिंदु जो उसको विभाजित कर रहा है, उसका नियामक हम लोग लिए हैं XY। M1:M2, यहाँ पर देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है ये हमारा M1:M2 है। पहला वाला होगा M1 और दूसरा वाला होगा M2, यानी ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो विभाजन सूत्र यहाँ से फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए हैं, हम लिख दिए हैं इसमें क्या हम इसमें लिख दिए हैं विभाजन सूत्र बराबर होता है फॉर्मूला M1x2 M2x1 बट्टा M1 प्लस M2 M1y2 और M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। तो यहाँ पर M1 का मान 3, x2 का मान, यहाँ पर देखिए x2 यहाँ 8 है तो 8, M2 का मान हो गया 1 और x1 का मान हो गया 4 बट्टा में M1 प्लस M2 3 प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ भी 3 गुने 5 प्लस 1 माइनस 3, 3 गुने 5 और प्लस 1 माइनस 3 बट्टा 3 प्लस 1। ये XY इधर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 3 24, 4 एकम 4 बट्टा 4, 5 3 15, 3 एकम 3 बट्टा 4, तो 24 4 28 बट्टा 4, 15 में से 3 गया 12 बट्टा 4, इसको काट देंगे, 4 7 28 और 4 एकम 4, 4 3 12, यानी XY का मान कितना आ गया? 7 3। अतः विभाजन बिंदु C का नियामक कितना आ गया? 7 और 3। ठीक है। तो विभाजन सूत्र जो है उसमें जो है वो अनुपात जो होता है वो M1:M2 हो गया। ठीक है। और दो बिंदु है तो पहला का हम लोग लिखते हैं X1Y1 और दूसरा का लिखते हैं X2Y2। ठीक है। तो इसको फिर आप लोग और बना के देखिएगा इस तरह के सवालों को। हम लोग इस पर एक सवाल और लेके चलते हैं। जैसे कि अब आप लोगों का एक सवाल और आया हुआ है, ये देखिए, ये आपका दूसरा सवाल है कि बिंदुओं 4 -1 -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना है। जब समान 3 भागों में विभाजित करेंगे तो अंदर में 2 ही पॉइंट होगा। क्यों 2 पॉइंट होगा? ये देखिए यहाँ पर हम डिनोट कर दिए हैं A से B, ये मान लीजिए 2 पॉइंट है, इसको समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो एक पॉइंट हो गया C और एक पॉइंट हो गया D, यानी यहाँ से यहाँ के जो 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। तो हम लोगों ने लिखा है, माना कि बिंदु A का मान
सवाल से है 4 माइनस 1, बी का मान -2 और 3, बिंदु सी और डी, यानी इसको ए और बी को कौन सा, सी और डी समान 3 भाग AC बराबर BC बराबर DB में विभाजित कर दे, यानी AC बराबर CD और बराबर DB के बराबर में विभाजित करते हैं। तो बिंदु C के लिए, यानी आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, गौर क्या करना है आप लोगों को कि गौर करना है M1 अनुपात M2। इस बिंदु के लिए यहाँ पर कितना भाग बच रहा है, यहाँ एक भाग बच रहा है, यहाँ भी एक, ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग है, टोटल ये 3 भागों में समान 3 भागों में विभाजित हो रहा है, समान 3 भागों में विभाजित हो रहा है, तो ये एक भाग है। और इधर इस बिंदु के लिए क्या हो गया, M1 ये हो गया और M2 बचा हुआ ये शेष, तो ये क्या हो गया, यहाँ के लिए M1 का मान 1 और M2 का मान 1 और 1 2, यानी अनुपात हमारा क्या आ गया, 1:2। फॉर्मूला लगा दिए हैं, फॉर्मूला लिख दिए हैं, फॉर्मूला में लिखे हैं M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ पर मान डिजिट रख दिए हैं 1, M1 का मान 1, x2 का मान -2, M2 का मान 2 गुने 4 और 1 गुने -3 और 2 गुने -1। अब बट्टा में तो वही है, दोनों को जोड़ के 2 और 1 3, 2 1 3, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। चिन्ह जो है वही चिन्ह रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस गुना हो गया, माइनस में हो गया है, 8 में से 2 गया 6/3, 3 2 5, ये माइनस माइनस है इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, 5/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा कितना 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा 2 और माइनस 5/3। बिंदु 3 डी के नियामक के लिए आप देखिए सी का तो निकाल लिया, डी के लिए विपरीत स्थिति हो जाएगी। विपरीत स्थिति यह हो जाएगी कि इधर 2 भाग, इधर हमारे पास कितना 2 भाग और इधर बचेगा 1 भाग, यानी M1 अनुपात M2 का मान चेंज हो जाएगा। जो M1 हम पहले 1:2 लिए थे, डी के लिए वो क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि इधर 2 भाग है उधर 1 भाग है। इसके लिए फिर फॉर्मूला लगाया है, तो 2 गुने -2 और 1 गुने 4/2 + 1, 2 गुने -3 प्लस 1 गुने -1। ये देखिए y1 y2 और x1 x2, -4 और 4 बट्टा 2 दूनी 4 और 4 एकम 4/3, 3 दूनी 6, -1/3, 4 में से 4 गया 0/3, 6 और 1 -7/3, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगेगा 0 और -7/3। अतः सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के नियामक यहाँ से आ गया 2 -5/3 और 0 -7/3 होंगे। इस तरीके से हम समान 4 भागों में विभाजित करने वाले या और भी जो 1 2 सवाल आते हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो विभाजन